नमस्कार सभी दर्शकों श्रोतागणों का हार्दिक अभिनंदन। अब हम आते हैं मीन राशि पर। मीन राशि वालों को मैं शुरू में नोट करवा देना चाहता हूँ कि चंद्रमा जब भी आपकी राशि से चौथे, आठवें और 12वें गोचर करे उस समय का विशेष ध्यान रखें। कोई भी शेयर, सट्टा, लॉटरी में इन्वेस्ट करते समय, किसी भी तरीके का प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते समय, खर्च का डिसीजन लेते समय, कोई भी महत्वपूर्ण व्यापार के संबंध में डिसीजन लेते समय विशेष ध्यान रखें, सावधानी बरतें, लापरवाही बिल्कुल न करें, क्योंकि वह समय चंद्रमा मन पे आपके खराब असर देता है और मन उस समय जो है उद्वेलित हो सकता है, मनवांछित सफलता नहीं मिल सकती। वो कौन कौन सा दिन है? 5 और 6 अप्रैल को 12वें गोचर करेंगे, फिर 13, 14, 15 अप्रैल को चौथे चंद्रमा का गोचर रहेगा, 23, 24, 25 को 8वें चंद्र का गोचर रहेगा। इन दिनों इन तारीखों पर विशेष ध्यान रखें। अब हम चलते हैं राशि फल की ओर। तो मीन राशि का मालिक गुरु और बुध, यह दोनों जो है आपके द्वितीय भाव धन भाव में बैठे हुए हैं। गुरु बुध जो है इस प्रकार, बुध देव जो है शुरू में 2 अप्रैल से वक्री हो जाएंगे, 4 अप्रैल से अस्त रहेंगे और 9 अप्रैल से बुध देव अपनी राशि परिवर्तन कर लेंगे और वह पिछली राशि में चले जाएंगे, मीन राशि। जब 9 अप्रैल से चले जाएंगे मीन राशि में तो वहां पर जा करके नीच का जो है बुध नीच का हो जाएगा और शुक्र उच्च के है तो नीच भंग राजयोग भी बन जाएगा वहां पर। और सूर्य देव वहां से मीन, जो इस समय सूर्य शुक्र राहु का गोचर मीन राशि में चल रहा है, तो सूर्य 13 अप्रैल से फिर से उच्च का होकर के आपके धन भाव में चले आएंगे। तो धन भाव में आपके सुंदर योग बन जाएगा 13 अप्रैल के बाद। सूर्य और गुरु का उत्तम योग, सेकंड भाव में सूर्य और गुरु बड़ा अच्छा काम करते हैं। और उसका 12वें भाव पे आपके शनि मंगल है, जहाँ पे मंगल पूरे महीने रहेंगे। आपके 23 अप्रैल के बाद मंगल 12वां स्थान छोड़ के फिर लग्न में आएंगे और केतु देव पूरे महीने 7वें भाव पे रहेंगे। और सूर्य शुक्र राहु, सूर्य जब 13 अप्रैल से अपना यह भाव लग्न भाव आपका छोड़ देंगे तो सूर्य का गोचर चला जाएगा उच्च के होकर के गुरु के साथ चले जाएंगे 13 अप्रैल के बाद द्वितीय भाव में। तो प्रथम भाव पे शुक्र बुध राहु का इफेक्ट, आप इसको 2 फोल्ड में इस परिणाम को एनालिसिस करें 15 अप्रैल तक और 15 अप्रैल के बाद 30 अप्रैल तक। तो 15 अप्रैल तक फर्स्ट हाउस पे सूर्य शुक्र राहु का प्रभाव रहेगा और 15 अप्रैल के बाद जो प्रभाव रहेगा वह जो है शुक्र बुध राहु का प्रभाव रहेगा, सूर्य गुरु का प्रभाव रहेगा सेकंड भाव पे 15 अप्रैल के बाद और 15 अप्रैल तक गुरु और बुध का परिणाम है। तो अब इसका रिजल्ट क्या होगा कि चूंकि सूर्य जो है ग्रहण दोष में आपके लग्न पे शुरू से ही विद्यमान है, तो हेल्थ से संबंधित परेशानी हो सकती है, खुद के द्वारा गलत निर्णय हो सकते हैं, अज्ञात भय हो सकता है। सूर्य गुरु का 2-12 का संबंध है, एक प्रकार से कोई भी काम में परेशानी आ सकती है। आपको लगेगा कि कोई काम हम कर रहे हैं लेकिन लास्ट में उससे निराशा मिल सकती है, असुविधा प्राप्त हो सकती है। तो इस प्रकार से स्वास्थ्य के संबंध में विशेष ध्यान रखें। पर 14 अप्रैल से जब गुरु और सूर्य एक साथ हो जाएंगे सेकंड भाव में तो आपके धनागमन का सोर्स खुलेगा, धन की प्राप्ति होगी, आपके बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी होगी, कुटुंब परिजन में जो थोड़ी बहुत विवाद की स्थिति थी उसका हल निकलेगा, सब प्रेम सौहार्द बरकरार होगा। धन संपदा बैंक बैलेंस के लिए 13 अप्रैल के बाद बड़ा सुंदर संयोग बना हुआ है। आपके धन में वृद्धि होगी, इन्वेस्टमेंट में लिए गए डिसीजन सफल होंगे, शेयर सट्टा लॉटरी में इन्वेस्टमेंट करेंगे और लाभ होगा। और 7वें भाव में केतु होने के कारण, और केतु चंद्रमा की नक्षत्र में हस्त नक्षत्र में चल रहे हैं, तो 7वां भाव से संबंधित फलों में दिक्कत, स्त्री के हेल्थ में थोड़ी सी परेशानी, स्त्री से थोड़ा बहुत वाद विवाद, उस चीज से आप बचे। रिलेशनशिप, बिजनेस, इन सबों में बिजनेस साझेदारों से थोड़ा बहुत मनमुटाव विवाद, इसको आप बैठ के हल इसका निकालें। पर जो है जब यहाँ पर सूर्य यहाँ से सूर्य जब चला जाएगा आपके द्वितीय भाव में और बुध देव यहाँ आ जाएंगे तो आपको थोड़ा सा बुध के वक्री होने के कारण आपके व्यापार, घर गृहस्थी, परिवार, पत्नी, इन सब से अपने रिलेशन पे विशेष ध्यान रखें। कोई भी झगड़ा झंझट न करें, क्योंकि वक्री होने के कारण बुध को चेष्टा बल प्राप्त होता है और बुध आपकी बुद्धि पे बुरा प्रभाव देगा। आप समझेंगे कि हम बड़ा अच्छा कर रहे हैं, मेरे द्वारा किया हुआ काम सब संतुलित है, तो आपकी ईगो नहीं, लिबरल रहना होगा और किसी भी बात को जो है लापरवाही नहीं करना है, अदरवाइज आपको असफलता मिलेगी। वक्री जो बुध है, बुध जिस चीज का कारक है, आपके प्रतियोगिता, कंपटीशन, व्यापार, आपकी छोटी छोटी यात्राएं, आपके काम धंधा, व्यापार, प्रोफेशन, चार्टर्ड है,
कोई भी प्रोफेशन में है, उन संबंधों में आपको निगेटिव रिजल्ट प्राप्त होगा। तो आपके लिए एक एडवाइस है कि आप किसी भी काम में लापरवाही न बरतें, अपने हेल्थ का विशेष ध्यान रखें। क्योंकि शुरू के 10 दिन तक सूर्य ग्रहण का योग है, इसलिए आपका योग, प्राणायाम, खान पान, इन सब चीजों पर विशेष ध्यान रखें। धन भाव का क्षेत्र, धनागमन का सोर्स 10 अप्रैल के बाद अच्छा रहेगा। शेयर और सट्टा, लॉटरी, इन सब चीजों से आपके लाभ होंगे। म्यूचुअल फंड से लाभ होगा आपका जो है। 3rd स्थान पर छोटी छोटी यात्राएं, मीटिंग का परिणाम सार्थक होगा। 10 अप्रैल तक स्थिति थोड़ी खराब रह सकती है। और उसके बाद में आपका जो 6ठा भाव है, 6ठे भाव पे शनि, मंगल और गुरु की तीनों की संयुक्त दृष्टि पड़ने के कारण कोई कोर्ट केस, कचहरी, कोई मुकदमा, इसमें आपको विजय प्राप्त होगी। कोई भी लोन, ऋण लेना चाहते हैं वह आपके फेवर में होगा। और कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा में अगर आप बैठना चाहते हैं तो आप सफल होंगे। बट ये ध्यान रखिए 14 अप्रैल के बाद, आप 13-14 अप्रैल के बाद जो है किसी प्रतियोगी परीक्षा में बैठे, किसी सरकारी जॉब में बैठे, या आप जॉब करने वाले हैं, तो आप अपने बॉस से सबसे सौहार्दपूर्ण अच्छा रिलेशन बना के रखें। और खुद किसी प्रतियोगिता में बैठेंगे तो 10 अप्रैल के बाद आपको मनवांछित रिजल्ट मिलेंगे। आपके पुत्र भी अच्छा कर पाएंगे। कार्य क्षेत्र में अपने लापरवाही विशेष न बरतें, अपने सभी लोगों का ध्यान रखें, खुद बिजनेस मॉनिटर करें। एक बार मैं फिर बता दूं कि जब चंद्र आपके 4थे, 8वें, 12वें जाए, उन पीरियड जो हमने नोट करा है उसका आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। तो यह पूरा महीना आपके स्वास्थ्य के लिए 10 अप्रैल तक पिता के स्वास्थ्य के लिए गड़बड़ है। और उसके बाद में शुरू के जो 15 दिन है वहां पर आपको अपने स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखना है। शनि राहु की दृष्टि आपके भाग्य भाव पे पड़ रही है। भाग्य में थोड़ा उतार चढ़ाव आ सकता है, परंतु आप धैर्य और धीरज के साथ थोड़ी सी सावधानी बरतेंगे, लापरवाही नहीं बरतेंगे। कार्य प्लेस पर हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे गृहस्थ हो, सब जगह पर अगर सावधानी बरतेंगे तो वांछित सफलता मिलेगी। धन्यवाद। सभी दर्शकों का हाथ जोड़कर अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।